अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में सूचना निकली, कोहनूर थिएटर में शकुंतला 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 मिस कनक, दुष्यंत राजकुमार वर्मा एमए। प्रशंसा में और भी बड़े बड़े आकर्षक शब्द लिखे हुए थे। थिएटर शौकीनों को हाथ बढ़ाकर स्वर्ग मिला। वे लोग थिएटरों का तमाम इतिहास कंठस्थ रखते थे। जितने भी एक्टर और छोटी बड़ी जितनी भी मशहूर एक्ट्रेस थीं, उन्हें सबके नाम मालूम थे, सबकी सूरतें पहचानते थे। पर यह मिस कनक अपरिचित थी। विज्ञापन के नीचे कनक की तारीफ भी खूब की गई थी। लोग टिकट खरीदने के लिए उतावले हो गए। टिकट घर के सामने अपार भीड़ लग गई, जैसे आदमियों का सागर तरंगित हो रहा हो। एक एक झोंके से बाढ़ के पानी की तरह वह जन समुद्र इधर से उधर डोल उठता था। बॉक्स, ऑर्केस्ट्रा, फर्स्ट क्लास में भी और दिनों से ज्यादा भीड़ थी। विजयपुर के कुंवर साहब भी उन दिनों कलकत्ते की सैर कर रहे थे। इन्हें स्टेट से 6,000 मासिक जेब खर्च के लिए मिलता था। वह सब नई रोशनी, नए फैशन में फूंक कर ताप लेते थे। आपने भी एक बॉक्स किराए पर लिया। थिएटर की मिसों की प्रायः आपकी कोठी में दावत होती थी और तरह तरह के तोहफे आप उनके मकान पहुंचा दिया करते थे। संगीत का आपको अजहद शौक था, खुद भी गाते थे, पर आवाज जैसे ब्रह्म भोज के पश्चात कड़ाह रगड़ने की। लोग इस पर भी कहते थे, क्या मजी हुई आवाज। आपको भी मिस कनक का पता मालूम न था। इससे और उतावले हो रहे थे, जैसे ससुराल जा रहे हों, और स्टेशन के पास गाड़ी पहुंच गई। देखते देखते संध्या के 6 का समय हुआ। थिएटर गेट के सामने पान खाते, सिगरेट पीते, हंसी मजाक करते हुए बड़ी बड़ी तोंद वाले सेठ छड़ियां चमकाते, सुनहली डंडे का चश्मा लगाए हुए कॉलेज के छोकरे, अंग्रेजी अखबारों की एक एक प्रति लिए हुए हिंदी के संपादक सहकारियों पर अपने अपार ज्ञान का बुखार उतारते हुए पहले ही से कला की कसौटी पर अभिनय की परीक्षा करने की प्रतिज्ञा करते हुए टहल रहे थे। इन सब बाहरी दिखलावों के अंदर सबके मन में आंखें मिसों के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उनके चकित दर्शन, चंचल चलन को देखकर चरितार्थ होना चाहती थी। जहां बड़े बड़े आदमियों का यह हाल था, वहां 3rd क्लास तिमंजिले पर फटी हालत, नंगे बदन, रोखी सूरत, बैठे हुए बीड़ी सिगरेट के धुएं से छत भर देने वाले, मौके बेमौके तालियां पीटते हुए इंकोर इंकोर के अप्रतिहत शब्द से कानों के पर्दे पार कर देने वाले अशिष्ट, मुंहफट कूली क्लास के लोगों का बयान ही क्या। वहीं इन धन कुबेरों और संवाद पत्रों के सर्वज्ञों, वकीलों, डॉक्टरों, प्रोफेसरों और विद्यार्थियों के साथ ये लोग भी कला के प्रेम में साम्यवाद के अधिकारी हो रहे थे। देखते देखते एक लारी आई। लोगों की निगाह तमाम बाधाओं को चीरती हुई हवा की गोली की तरह निशाने पर जा बैठी। पर उस समय गाड़ी से उतरने पर वे जितनी मिस डली, मिस कुंदन, मिस हीरा, पन्ना, पुखराज, रमा, क्षमा, शांति, शोभा, किसमिस और अंगूर बालाएं थीं, जिनमें किसी ने हिरन की चाल दिखाई, किसी ने मोर की, किसी ने नागिन जैसी, सब की सब जैसे डामर से पुती। अफ्रीका से हाल ही आई प्रोफेसर डीवर या मिस्टर चैटर्जी की सिद्ध की हुई हिंदुस्तानी की आदिम जाति की ही कन्याएं और बहनें थीं। और ये सब इतने बड़े बड़े लोग इन्हें ही कला की दृष्टि से देख रहे थे। कोई 6 फीट ऊंची, 30 पर नाक नदारत, कोई 1.5 ही हाथ की छटंकी, पर होंठ आंखों की उपमा लिए हो, आकर्ण विस्तृत, किसी की 3.5 हाथ की लंबाई ही चौड़ाई में बदली। एक एक कदम पर पृथ्वी कांप उठती। किसी की आंखें मक्खियों से छोटी और गालों में तबले मढ़े,
किसी की उम्र का पता नहीं। शायद सन 57 में गदर में मिस्टर हडसन को गोद खिलाया हो। इस पर ऐसी दुल्की चाल सबने दिखाई जैसे भुलभुल में पैर पड़ रहे। गेट के भीतर चले जाने के कुछ सेकंड तक जनता तृष्णा की विस्तृत अपार आंखों से कला के उस अप्राप्य अमृत का पान करती रही। कुछ देर बाद एक प्राइवेट मोटर आई। बिना किसी इंगित के ही जनता की क्षुब्ध तरंग शांत हो गई। सब लोगों के अंग रूप की तड़ित से बृहत निश्चेष्ट रह गए। सर्वेश्वरी का हाथ पकड़े हुए कनक मोटर से उतर रही थी। सबकी आंखों के संध्याकाश में जैसे सुंदर इंद्रधनुष अंकित हो गया हो। सब ने देखा, मूर्तिमती के प्रभात की किरण है। उस दिन घर से अपने मन के अनुसार सर्वेश्वरी उसे सजा लाई थी। धानी रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए, हाथों में सोने की रोशनी से चमकती हुई चूड़ियां, गले में हीरे का हार, कानों में चंपा, रेशमी फीते से बंधे तरंगित, खुले लंबे बाल, स्वस्थ सुंदर देह, कान तक खिंची, किसी की खोज सी करती हुई बड़ी बड़ी आंखें, काले रंग से कुछ स्याह कर तिरछाई हुई भौहें। लोग स्टेज की अभिनेत्री शकुंतला को निष्कनक के रूप में आपलक नेत्रों से देख रहे थे। लोगों के मनोभावों को समझकर सर्वेश्वरी देर कर रही थी। मोटर से सामान उतरवाने, ड्राइवर को मोटर लाने का वक्त बतलाने, नौकर को कुछ भूला हुआ सामान मकान से ले आने की आज्ञा देने में लगी रही। फिर धीरे धीरे कनक का हाथ पकड़े हुए अपनी अर्दली के साथ ग्रीन रूम की तरफ चली गई। लोग जैसे स्वप्न देखकर जागे। फिर चहल पहल मच गई। लोग मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे। धन कुबेर सेठ दूसरे परिचितों से आंखों से इशारे करने लगे। इन्हीं लोगों में विजयपुर के कुंवर साहब भी थे और न जाने कौन कौन से राजे महाराजे सौंदर्य के समुद्र से अतंद्र अम्लान निकली हुई इस अप्सरा की कृपा दृष्टि के भिक्षुक हो रहे थे। जिस समय कनक खड़ी थी, कुंवर साहब अपनी आंखों से नहीं, खुर्दबीन की आंखों से उसके बृहत रूप के अंश में अपने को सबसे बड़ा हकदार साबित कर रहे थे और इस कार्य में उन्हें जरा भी संकोच नहीं हो रहा था। कनक उस समय मुस्कुरा रही थी। भीड़ तितर बितर होने लगी। खेल आरंभ होने में पौन घंटा और रह गया। लोग पानी, पान, सोडा लेमनेड आदि खाने पीने में लग गए। कुछ लोग बीड़ियां फूंकते हुए खुली असभ्य भाषा में कनक की आलोचना कर रहे थे। ग्रीन रूम में अभिनेत्रियां सज रही थी। कनक नौकर नहीं थी, उसकी माँ भी नौकर नहीं थी। उसकी माँ उसे स्टेज पर पूर्णिमा के चांद की तरह एक ही रात में लोगों की दृष्टि में खोलकर प्रसिद्ध कर देना चाहती थी। थिएटर के मालिक पर उसका काफी प्रभाव था। साल में कई बार उसी स्टेज पर टिकट ज्यादा बिकने के लोभ से थिएटर के मालिक उसे गाने तथा अभिनय करने के लिए बुलाते थे। वह जिस रोज स्टेज पर उतरती, रंगशाला दर्शक मंडली से भर जाती। कनक रिहर्सल में कभी नहीं गई। यह भार उसकी माता ने ले लिया था। कनक को शकुंतला का वेश पहनाया जाने लगा। उसके कपड़े उतार दिए गए। एक साधारण वस्त्र वलकल की जगह पहना दिया गया। गले में फूलों का हार, बाल अच्छी तरह खोल दिए गए। उसकी सखियां अनुसुईया और प्रियंवदा को भी सजा दिया गया। उधर राजकुमार को दुष्यंत का वेश पहनाया जाने लगा और पात्र भी सजा कर तैयार कर दिए गए। राजकुमार कंपनी में नौकर नहीं था। वह शौकिया बड़ी बड़ी कंपनियों में उतरकर प्रधान पाठ किया करता था। इसका कारण खुद मित्रों से बयां किया करता। कहा करता था, हिंदी के स्टेज पर लोग ठीक ठीक हिंदी उच्चारण नहीं करते, उर्दू के उच्चारण की नकल करते हैं। इससे हिंदी का उच्चारण बिगड़ जाता है। हिंदी के उच्चारण में जीभ की स्वतंत्र गति होती है। यह हिंदी की ही शिक्षा के द्वारा दुरुस्त होगी। कभी कभी
हिंदी में वह स्वयं भी नाटक लिखा करता था। यह शकुंतला नाटक उसी का लिखा हुआ था। हिंदी की शुभकामना से प्रेरित हो उसने विवाह भी नहीं किया। इससे घर वाले कुपित भी हुए थे, पर उसने परवाह नहीं की। कलकत्ता सिटी कॉलेज में वह हिंदी का प्रोफेसर है। शरीर जैसा हष्टपुष्ट है वैसा ही सुंदर और बलिष्ठ भी है। कलकत्ता की साहित्य समितियां उसे अच्छी तरह पहचानती हैं। तीसरी घंटी बजी। लोगों की उत्सुक आंखें स्टेज की ओर लगी। पहले बालिकाओं ने स्वागत गीत गाए, पश्चात नाटक शुरू हुआ। पहले ही पहल कण्व के तपोवन में शकुंतला के दर्शन कर दर्शकों की आंखें तृप्ति से खुल गई। आश्रम के उपवन की वह खिली हुई कली अपने अंगों की सुरभि से कंपित दर्शकों के हृदय को संगीत की मधुर मीड़ की तरह कांप कर उठती देह की दिव्य धुति से प्रसन्न पुलकित कर रही थी। जिधर जिधर चपल तरंग की तरह वह डोलती फिरती, लोगों की अचंचल आपलक दृष्टि उधर ही उधर एक छवि स्वर्ण किरण से लगी रही। एक ही प्रत्यंग संचालन से उसने लोगों पर जादू डाल दिया। सभी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, उसे गौरवपूर्ण आश्चर्य से देखने लगे। महाराज दुष्यंत का प्रवेश हुआ। देखते ही कनक चौंक उठी। दुष्यंत भी अपनी तमाम एकाग्रता से उसे सविस्मय देखते रहा। यह मौन अभिनय लोगों के मन में वास्तविक दुष्यंत और शकुंतला की झलक भर गया। कनक मुस्कुराई। दोनों ने दोनों को पहचान लिया था। उनके अभ्यंतर भावों की प्रसन्नता की छाया दर्शकों पर भी पड़ी। लोगों ने कहा, कितना स्वाभाविक अभिनय हो रहा है। क्रमशः आलाप परिचय, राग, रस, प्रियता आदि अभिनीत होते रहे। रंगशाला में सन्नाटा छाया था, मानो सब लोग निर्वाक कोई मनोहर स्वप्न देख रहे हों। गांधर्व रीति से विवाह होने लगा। लोग तालियां पीटते, सीटियां बजाते। शकुंतला ने अपनी माला दुष्यंत को पहना दी। दुष्यंत ने अपनी शकुंतला को। स्टेज खिल गया। ठीक इसी समय बाहर से भीड़ को ठेलते, चेकरों की भी परवाह न करते हुए कुछ कांस्टेबलों के साथ पुलिस के दारोगा जी बड़ी गंभीरता से स्टेज के सामने आ थमके। लोग विस्मय की दृष्टि से एक दूसरा नाटक देखने लगे। दारोगा जी ने मैनेजर को पुकार कर कहा, यहाँ इस नाटक मंडली में राजकुमार वर्मा कौन है? उसके नाम का वारंट है, हम उसे गिरफ्तार करेंगे। तमाम स्टेज थर्राड़ गई। उसी समय लोगों ने देखा राजकुमार वर्मा दुष्यंत की ही सम्राट चाल से निशंक वन्य दृश्य पट के किनारे से स्टेज के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और वीर दृष्टि से दारोगा को देखने लगा। वह दृष्टि कह रही थी, हमें गिरफ्तार होने का बिल्कुल खौफ नहीं। कनक भी शकुंतला के अभिनय को सार्थक करती हुई किनारे से चलकर अपने प्रिय पति के पास आ उसका हाथ पकड़कर दारोगा को निसंकोच तृप्त दृष्टि से देखने लगी। कनक को देखते ही शहद की मक्खियों की तरह दारोगा की आंखें उससे लिपट गईं। दर्शक नाटक देखने के लिए चंचल हो। हमने रुपए खर्च किए हैं, हमारे मनोरंजन का टैक्स लेकर फिर उसमें बाधा डालने का सरकार को कोई अधिकार नहीं। यह दारोगा की मूर्खता है जो अभियुक्त को यहाँ कैद करने आया। निकाल दो उसे, कॉलेज के एक विद्यार्थी ने जोर से पुकार कर कहा। निकालो निकालो, निकाल बाहर करो। हजारों कंठ एक साथ कह उठे। ड्रॉप गिरा दिया गया। निकल जाओ, निकल जाओ। पटापट तालियों के वाद्य से स्टेज गूंज उठा। सीटियां बजने लगी। आहा, कुर्बा जाऊं साफा, कुर्बा जाऊं डंडा। छुछुंदर जैसी मूछें, यह कद्दू जैसा मुंह। दारोगा जी का सिर लटक पड़ा। भागो भागो भागो। भागो भागो के बीच उन्हें भागना ही पड़ा। मैनेजर ने कहा, नाटक हो जाने के बाद आप उन्हें गिरफ्तार कर लीजिएगा।
मैं उनके पास गया था, उन्होंने आपके लिए यह संवाद भेजा है। दरोगा को मैनेजर गेट पर ले जाने लगे। उन्होंने स्टेज के भीतर रहकर नाटक देखने की इच्छा प्रकट की। मैनेजर ने टिकट खरीदने को कहा। दरोगा जी एक बार घूर कर रह गए, फिर अपने लिए एक ऑर्केस्ट्रा का टिकट खरीद लिया। कांस्टेबलों को मैनेजर ने थर्ड क्लास में ले जाकर भर दिया। वहां के लोगों को मनोरंजन की दूसरी सामग्री मिल गई। थिएटर होता रहा। मिस कनक द्वारा किया गया शकुंतला का पाठ लोगों को बहुत पसंद आया। एक ही रात में वह शहर भर में प्रसिद्ध हो गई। नाटक समाप्त हुआ। राजकुमार को ग्रीन रूम से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया गया।